नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप पैरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है वह रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में जो है ना कुल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 206। अगला क्वेश्चन कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वह स्फिग्नोमोनोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमोनोमीटर। अगला क्वेश्चन कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो कान में पाया जाता है। स्टेप्स कहाँ की हड्डी है? तो कान की, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला कि इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन जो है वह अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 4 भाग होते हैं मानव हृदय में। अगला कि श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो श्वसन की क्रिया जो है वह फेफड़ों में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि फेफड़ा में श्वसन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री होता है। अगला कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। अगला है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में जो आरबीसी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाया जाता है, और जांघ की हड्डी से कहा जाता है। जांघ की हड्डी फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला क्वेश्चन कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7.4। अगला क्वेश्चन कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का जो परिवहन करता है वह जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। और फ्लोएम जो है वह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। अगला कि एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स जो है वह हीव वायरस के कारण होता है। HIV हीव के कारण होने वाला रोग है एड्स। अगला है कि डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू जो है वह मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा रतौंधी। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन का मुख्य अंग कौन है? तो श्वसन का जो मुख्य अंग है वह फेफड़ा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को जो शुद्ध करता है वह गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। अगला है कि मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की? तो मनुष्य में जो रक्त समूह की खोज की थी वह लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। अगला है कि हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है? तो हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है।
अगला है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज जो थी रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कि शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है वह दांत की एनामेल है। एनामेल जो दांत की एक प्रकार है, दांत में पाया जाने वाला परत है, तो शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है क्या, तो एनामेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दांत की एनामेल। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन में राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है एम्पियर। अगला है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, तो ध्वनि जो वह निर्वात में नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अगला कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वह न्यूटन साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा न्यूटन ने। अगला कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, जिसे संकेत में AR कहते हैं। तो विद्युत गैस में जो है ना आर्गन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दाब का एसआई मात्रक होता है, तो दाब का एसआई मात्रक जो है ना पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गति का एसआई मात्रक होता है, तो गति का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड गति का एसआई मात्रक होता है। अगला है कि H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो H2O का जो रासायनिक नाम है वह जल है। H2O किसका रासायनिक नाम है, तो जल का रासायनिक नाम जो H2O है। अगला कि NaCl का सामान्य नाम क्या है, तो NaCl का जो सामान्य नाम है वह नमक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नमक जो है NaCl का सामान्य नाम है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। अगला कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद जो है वह खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अगला कि pH स्केल किससे मापता है, तो pH स्केल जो है किसी पदार्थ की अम्लीयता को मापता है। किसको, तो अम्लीयता को। ऑप्शन में बी राइट आंसर है अम्लीयता को। अगला क्वेश्चन कि LPG का मुख्य घटक क्या है, तो LPG का जो मुख्य घटक है वह ब्यूटेन होता है। LPG का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और LPG गैस में जो मुख्य घटक है उसका क्या है, ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोने का रासायनिक संकेत क्या है, तो सोने का जो रासायनिक संकेत है वह AU होता है। सोने का रासायनिक संकेत यानी सोने का जो संकेत होता है क्या होता है, AU होता है। पहले ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है, तो ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह O2 होता है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला कि CO2 गैस का उपयोग किस में होता है, तो CO2 गैस का जो उपयोग होता है वह आग बुझाने में होता है। आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है उसमें CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। अगला है कि मैथमेटिक्स से अब क्वेश्चन है कि 25 × 4 यानी 25 × 4 कितना होता है, तो 25 × 4 जो है ना 100 होता है, 100। अगला कि 144 का वर्गमूल क्या है, तो 144 का वर्गमूल आपको पता होगा कि 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है। 144 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 12 होता है। इसको यह आपको पता होगा। इसको अगर रूट में देते हैं, इसको हम रूट में देते 144 को, तो आ जाएगा हमको 12 × 12, दोनों जोड़ा लगा जिसका 12, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला कि 15% ऑफ 200 यानी 15 का 200% कितना होता है, तो 15 का जो 200% होता है वह 30 होता है। कैसे होता है, तो प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है 15 × 200/100, और ये 2 जीरो कैंसिल हुआ और 15 × 30 बराबर 30% हुआ। तो 15% का 200 कितना हुआ, तो 30 हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। पाई का मान कितना होता है, ये 22/7 या 3.14। इसको आप भाग देते हैं तब इतना आता है 3.14। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है, तो एक त्रिभुज के कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितनी होती है, तो a + b + c बराबर 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कि 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 कितना होता है, तो 5 × 5 25 होता है। अगला क्वेश्चन कि 0 का फैक्टोरियल होता है, तो 0 का फैक्टोरियल जो ना 1 होता है। इसको आपको याद पर रखना पड़ेगा कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वह 1 होता है। बाकी बात अगर 1 का पूछेगा फैक्टोरियल तब पर भी 1 होगा। फैक्टोरियल को संकेत में इसे सूचित किया है, अगर 1 का फैक्टोरियल यानी 1। अगर 2 का फैक्टोरियल पूछेगा तो 2 को आप ऐसे लिखेंगे 2 1 × 2 यानी गुना होता है। फैक्टोरियल का अर्थ होता है गुना, जो भी रहेगा उसको गुना कीजिए 1 से। उसके बाद अगर पूछा जाएगा आपसे, अगर आपसे पूछा जाए 5 का फैक्टोरियल तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से 1 से शुरू कीजिए। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इसको आप गुना कीजिए। 5 चौका 20 या 4 दूना 120। 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाएगा। तो 0 का फैक्टोरियल जो है 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि 3/4 का दशमलव रूप क्या है, तो 3/4 का जो दशमलव रूप होगा वह निकाल के देख लीजिए। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0.75 यानी अब देखिए 1 0 यहाँ पे 1 0 हुआ। उसके बाद 4 7 28 बचा 2। उसके बाद फिर 0 4 5 20 यानी 3/4 का जो दशमलव रूप होगा 0.75 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला कि 20 का 50% कितना है, तो अभी हम ऊपर निकाले थे इससे ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए इसको 20 × 50/100 इसको 0 0 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 10 यानी 20 का 50% कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला कि 9 × 9 तो 9 × 9 जो है ना 81 होता है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 81। अगला है कि 1000/10 तो 1000/10 जो है ना 100 होता है। 1000 डिवीजन 10 कितना होगा 100। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला कि 7 × 8 तो 7 × 8 56 ये भी आपको पता होगा। अगला है कि 45 + 55 100। उसके बाद 2 का क्यों यानी क्यों का मतलब 2 को जो है ना 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 का क्यों 8। अगला है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन में ये राइट आंसर होगा πr²। अगला कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। अगला कि 18/3 तो 6 इसमें भागा देना ही पड़ेगा। अगला कि 11 × 11 121 121 50 + 25 75 100 का 10% वही फिर आया क्वेश्चन, तो इसको भी वैसे कीजिएगा। तो 100 × 10/100 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा 10 यानी इसका जो है 10 आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आप तक पहुंचेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।